गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग का टॉपिक रनिंग है कथन एवं पूर्वधारणा। कथन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको समझाया। पूर्वधारणा क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमेशा जब एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपको पूर्वधारणा पढ़ना है, इसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ना है। पहले एजम्पशन को पढ़ना है, फिर इसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ना है, क्योंकि एजम्पशन से स्टेटमेंट को निकालते हैं, ना कि स्टेटमेंट से एजम्पशन को निकालते हैं। तो वैलिड एजम्पशन किन किन परिस्थितियों में होता है इसका डिस्कशन चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एडवाइस की मैंने बात किया। जब भी कोई एडवाइस दी जाती है और उसके मानने की बात की जाती है तो एजम्पशन सही होता है, ना मानने की बात किया जाएगा एजम्पशन गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया पॉसिबल इंटेंशन। पॉसिबल इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब इरादा, पॉसिबल माने संभावित। जिसकी बात किया जाता है उसी की संभावना अगर एजम्पशन में व्यक्त कर दी जाती है तो एजम्पशन आपका वैलिड हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरी बात है प्रीवियसली एज्यूम। प्रीवियसली एज्यूम यानी पहले से जो हम धारण कर लिए होते हैं, ठीक है। अगर हमारा एजम्पशन प्रीवियसली एज्यूम है, अगर हमारे द्वारा पहले से धारण किया हुआ है तो वो एजम्पशन हमारा वैलिड हो जाएगा। और इसके बाद चौथी बात है एडवर्टाइजमेंट। जब भी कोई विज्ञापन दिया जाता है, जब भी कोई विज्ञापन दिया जाता है तो लोगों पे असर करता है और लोग उससे उम्मीद करते हैं। तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है और उसका सकारात्मक रिजल्ट की बात की जाती है तो वो एजम्पशन वैलिड होगा। इसके बाद था नोटिस। जब भी आपको कोई नोटिस दी जाती है तो असर करती है, चाहे वो सरकारी नोटिस हो, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर में जारी की गई कोई नोटिस हो, जनहित में जारी कोई सूचना हो, तो वो लोगों के दिमाग पर असर करती है और लोग उससे उम्मीद करते हैं। इसके बाद है अपील। जब भी हम कोई अनुरोध करते हैं, किसी से अपील करते हैं, तो हम इस धारणा के साथ करते हैं कि वो हमारी बात को सुनेंगे, हमारी बात को मानेंगे। जब भी हम कोर्ट में जा कर के कोई भी याचिका दाखिल करते हैं, हम अपनी समस्या के लिए कोई मुकदमा करते हैं, तो इस उम्मीद से करते हैं कि हम केस को जीतेंगे। वो अलग बात है कि जीते या हारें, लेकिन हमेशा जो हमारा धारणा होता है कि हम ही केस को जीतेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टेटमेंट कर्ता बनना है। जो स्टेटमेंट है ये आपको मान लेना है कि वो स्टेटमेंट आप ही का है, और आप उस धारणा को पढ़िए और सोचिए कि अगर आप ये स्टेटमेंट देते तो क्या ये धारणा आपके विचार में होती कि नहीं होती, आपके दिमाग में क्या ये बातें होती या नहीं होती। ठीक है, अगर वो धारणा आपके इंटेंशन से मैच कर रही है तो इट मीन्स क्लियर कि वो सही है। अगर वो धारणा आपके इंटेंशन से मैच नहीं कर रही है तो इट मीन्स कि वो गलत है। ओके, अब इसके बाद यहां तक के पॉइंट को हमने डिस्कस कर दिया था। अब यहां पर इसके आगे बढ़ेंगे, जैसा कि एग्जिस्टेंस। याद रखिए कि जो भी स्टेटमेंट हम लोग देते हैं उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, है ना। कभी कभी एग्जिस्टेंस भी सही होता है और कभी कभी नॉन एग्जिस्टेंस भी सही होता है। जैसे एग्जिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कहूं स्टेटमेंट है प्रेम विवाह अक्सर तलाक पर खत्म हो जाते हैं।
प्रेम विवाह अक्सर तलाक पर खत्म हो जाते हैं, और मैं धारणा है, एजम्पशन है, प्रेम विवाह होते हैं, प्रेम विवाह होते हैं। ठीक है, एजम्पशन क्या है? प्रेम विवाह होते हैं। तो देखो, अगर हम किसी बात को, प्रेम विवाह को लेकर अगर कोई बातचीत कर रहे हैं, तो इट मीन्स क्लियर कि इसका एग्जिस्टेंस है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, प्रेम विवाह नाम की कोई चीज नहीं होती। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। अगर आप प्रेम विवाह की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि प्रेम विवाह समाज में होते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि जो भी धारणा है ना, वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, पूरी सोसाइटी की होनी चाहिए, है ना। आपका इंडिविजुअल परसेप्शन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम भूतों की सत्ता की बात करें कि रात में हमें भूत पकड़ लेते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगे कि कैसी बात कर रहे हैं, भूत कहाँ होते हैं, है ना। तो वो हमारा इंडिविजुअल परसेप्शन हो सकता है, पूरी सोसाइटी भूतों की सत्ता को स्वीकार नहीं करती है, ठीक है। लेकिन प्रेम विवाह होता है, ये पूरी सोसाइटी इस सत्ता को स्वीकार करेगी, है ना। प्रेम विवाह होता है, तभी तो हम प्रेम विवाह के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यानी धारणा में हमारे है कि प्रेम विवाह होते हैं, उसमें तलाक भी होते हैं, है ना। तो यानी कि ये पूर्वानुमान सही हो जाएगा। अब मैं आपको नॉन एग्जिस्टेंस का एग्जांपल देता हूं। नॉन एग्जिस्टेंस, याद रखिए कि क्वेश्चन के सिचुएशन के हिसाब से नॉन एग्जिस्टेंस जो होता है ना, ये भी सही होता है। कैसे? जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं, कथन है, यदि तुम अपने संस्थान को चलाना चाहते हो तो एक अच्छा मैनेजर ले आओ। यदि तुम अपने संस्थान को अच्छी तरह से चलाना चाहते हो तो एक अच्छा मैनेजर ले आओ। अगर तुम मान लो कि अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में, संस्थान में कहीं जाते हो और इस तरह का एडवाइस करते हो कि अगर तुम अपने संस्थान को बेहतरीन चलाना चाहते हो तो एक अच्छा मैनेजर ले आओ, तो आपकी धारणा में क्या होगा? क्या ये बात होगी? आपको ये सोच के बताओ कि क्या तुम्हारे धारणा में ये बात होगी कि इस संस्थान में एक अच्छे मैनेजर का अभाव है, मैनेजर का अभाव है। हमें बस इतना बताओ कि अगर तुम क्या ऐसी एडवाइस दोगे तो क्या तुम्हारे धारणा में ये बात होगी? क्या ऐसी धारणा तुम्हारी होगी, इस संस्थान में एक अच्छे मैनेजर का अभाव है? बिल्कुल। अगर हम ऐसा हमारी धारणा होगी तभी हम अपने दोस्त को ये एडवाइस करेंगे कि तुम अपने संस्थान को अच्छी तरह से चलाना चाहते हो तो तुम एक अच्छे मैनेजर का चुनाव करो, एक अच्छे मैनेजर अपने संस्थान में लेकर आओ। इसका मतलब है कि ये धारणा जरूर सही है, क्योंकि इस संस्थान में एक अच्छे मैनेजर का अभाव है। देखिए ये नॉन एग्जिस्टेंस है, मतलब कि मैनेजर उस संस्थान में एक अच्छा नहीं है और हमारी धारणा है कि एक अच्छा मैनेजर आ जाए तो ये संस्थान चल जाएगा, राइट। ओके। अभी बहुत सारे बच्चे लग रहा है जुड़ चुके हैं। कुलदीप प्रजापति गुड मॉर्निंग, सोनू प्रकाश हाय सर, पीयूष यादव गुड मॉर्निंग, अंशु गुड मॉर्निंग, प्रिंस पंडित गुड मॉर्निंग, शिखा गुड मॉर्निंग, सचिन गुड मॉर्निंग, विवेक सरोज गुड मॉर्निंग, सुशांत निषाद गुड मॉर्निंग, सोनू पटेल गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग है मेरा, है ना। तो सारे बच्चों का नाम लेने लगेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना, और इसी में मुझे टाइम मैनेज करके आना पड़ता है। तो सबके लिए गुड मॉर्निंग है मेरा। तो कल का लेक्चर जरूर देखना, कल का लेक्चर और आज के लेक्चर को पूरा कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हारा पूरा एजम्पशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो पूरा
आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने जो भी आपको बताया वो वैलिड एजम्पशन के बारे में बताया कि एजम्पशन कब वैलिड होगा, एजम्पशन वैलिड कब होगा, ये सारे पॉइंट्स में अगर कोई भी पॉइंट्स इसमें से अगर उसमें बिलोंग करता है तो वो एजम्पशन वैलिड है। और इनवैलिड एजम्पशन कब होता है, इनवैलिड एजम्पशन कब होगा, इनवैलिड एजम्पशन। ठीक है, तो सबसे पहले कोई पूर्वानुमान गलत है, हम उसमें क्या क्या ढूंढेंगे, अगर इनमें से कोई भी डिफिनीशन उसमें अगर आ जाती है तो पूर्वानुमान फिर गलत हो जाएगा। जैसे आउटराइटली रिजेक्टेड, आउटराइटली रिजेक्टेड, कुछ कीवर्ड हैं, अगर वो कीवर्ड अगर आपको एजम्पशन में दिखाई देते हैं तो आप एजम्पशन को तुरंत गलत काट सकते हैं। जैसे कीवर्ड है ओनली, ईच, एवरी, एनी, ओनली, ईच, एवरी, एनी, ऑलवेज, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ऑल, बेस्ट, डेफिनिट, डेफिनिट, ईटीसी इत्यादि, ये सब कुछ कीवर्ड हैं। अगर ये आपके एजम्पशंस में अगर दिखाई देते हैं तो समझ लो कि एजम्पशन गलत हो सकता है ना, क्योंकि कभी भी एजम्पशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमारी जो धारणा होती है हमेशा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब ओनली शब्द, ईच शब्द, बेस्ट, अगर सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको एजम्पशन में दिखाई देता है तो वो गलत हो जाएगा। एक तो एजम्पशन आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा कि वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाहिए। ये जितने भी वर्ड है ना उसको एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाते हैं और एजम्पशन में एक्सट्रीम लेवल नहीं होता है। और दूसरी बात कि एजम्पशन में कंफर्मेशन नहीं होता है। एजम्पशन में अगर सकता है में शब्द का इस्तेमाल अगर किया जाए तो एजम्पशन स्ट्रांग हो जाएगा। हमेशा जान लो कि पूर्वानुमान, अनुमान माने इन्फ्रेंस होता है, अनुमान माने इन्फ्रेंस होता है ना, और पूर्वानुमान माने पहले से लगाया गया अनुमान। अगर अनुमान में कभी भी संभावना अगर आती है तो अनुमान जो है स्ट्रांग हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है और सही हो जाता है। लेकिन अगर कंफर्मेशन आ जाता है, कभी भी एजम्पशन में अगर कंफर्मेशन आता है तो डेफिनेटली जान लो कि वो पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। ठीक है, वेद प्रकाश शुक्ला बोल रहे हैं कि सर हिंदी में भी बता दीजिए। बेटा हिंदी में ही है ना। देखिए ओनली माने केवल, ईच माने प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, एनी माने कोई, ऑलवेज हमेशा, नाइदर नार माने नहीं, ऑल माने सभी, बेस्ट सर्वोत्तम, डेफिनिट इत्यादि, है ना। तो इस तरह से कोई भी हम ये वर्ड अगर हमें मिलेंगे तो पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, स्टेटमेंट है सभी व्यक्ति उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। ये मान लो स्टेटमेंट है, सभी व्यक्ति उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। मान लो तुमने एक कथन दिया है किसी भी स्टेटमेंट को, ये मान लो कि वो स्टेटमेंट तुम्हारा है। अब मान लो एजम्पशन क्या है, अब तुम क्या सोच करके ऐसी बात बोल सकते हो। पहला एजम्पशन है केवल उपन्यास, केवल उपन्यास ही पढ़ने की चीज है। दूसरा है कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति दूसरी चीज पढ़ना पसंद नहीं करता। ये दो पूर्वानुमान है। अब आप जरा पढ़िए, इसको देखिए। अगर मान लो कि आप कहते हो कि सभी व्यक्ति उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं, तो आपकी धारणा क्या होगी? आपकी धारणा क्या होगी? पहला, केवल उपन्यास ही पढ़ने की चीज है। क्या आप ऐसा सोच के बोल सकते हो? जैसे आप कहते हो कि सभी व्यक्ति मिठाई खाना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब कि धारणा ये थोड़ी केवल शब्द जो है उसे एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा देगा। मतलब कि केवल उपन्यास ही पढ़ने की चीज है, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर केवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो उसे एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रहा है। दूसरा है, कोई भी व्यक्ति दूसरी चीज पढ़ना पसंद नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति दूसरी चीज पढ़ना पसंद नहीं करता है, ये कन्फर्मेशन आप कैसे कर सकते हैं? इसमें कन्फर्मेशन है, नहीं करता है, और ये भी समझ लो कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव पूर्वानुमान भी गलत हो जाते हैं, नेगेटिव पूर्वानुमान भी गलत हो जाते हैं। तो मतलब इसमें दोनों पूर्वानुमान क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। दूसरे वाले में कन्फर्मेशन है, पहले वाले में केवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं अगला क्वेश्चन एक और लेता हूं। स्टेटमेंट है, घाटे को कम करने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स की दरें बढ़ा दी। सरकार ने इनकम टैक्स की दरें बढ़ा दी है। ठीक है, अब इसका एजम्पशन है घाटे को कम करने का एकमात्र तरीका है, घाटे को कम करने का एकमात्र तरीका है। तो ये पूर्वानुमान क्या होगा? देखो यहां पर क्या लगा है? एकमात्र लगा हुआ है, घाटा हुआ है, सरकार ने इनकम टैक्स की दर बढ़ा दिया। तो देखिए, घाटे को कम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक आइडियल तरीका यह हो सकता है, लेकिन घाटे को कम करने का एकमात्र तरीका है खाली इनकम टैक्स की दर बढ़ा देने से घाटा कम हो जाएगा, राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो कभी भी ऐसे कीवर्ड्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो पूर्वानुमान आप देखते ही आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं, देखते देखते उसे गलत काट सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसे कीवर्ड्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप पूर्वानुमान को तुरंत गलत काट दीजिएगा। राइट, ओके। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट इसका बताता हूं, रीस्टेटमेंट मैं आपको बता दूं कि रीस्टेटमेंट पूर्वानुमान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। पूर्वानुमान का सबसे बड़ा शत्रु रीस्टेटमेंट है। कथन की पुनरावृत्ति कभी भी पूर्वानुमान में नहीं होना चाहिए। कथन की पुनरावृत्ति पूर्वानुमान में कभी भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्वानुमान वह होता है जो कथन के अलावा आपके दिमाग में चल रहा होता है। अगर उनमें से कोई बात अगर आप निकाल पाओगे तो दैट इज कॉल्ड एजम्पशन, वो एजम्पशन होगा। ठीक है, देखो रीस्टेटमेंट वाला बताते हैं। जैसे मान लो लिखा है भारत में, स्टेटमेंट है भारत में जितने टीवी सेट का उत्पादन होता है भारत में जितने टीवी सेट का उत्पादन होता है उसमें एक्स ब्रांड की बिक्री, एक्स ब्रांड का उत्पादन, भारत में जितने टीवी सेट का उत्पादन होता है उसमें एक्स ब्रांड का उत्पादन
सर्वाधिक है। मान लो कि ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा, ठीक है। अंकित पटेल, फ्री पढ़ाने के लिए धन्यवाद। क्या भाई अंकित पटेल जी, अगर फ्री में नहीं पढ़ाते तो धन्यवाद नहीं देते? अरे पढ़ाने के लिए धन्यवाद बोलो बेटा, है ना। सुनो, आदित्य मौर्य गुड मॉर्निंग। शिवांगी उपाध्याय, अच्छा उसने रॉन्ग बोला था उसको। चलो देखो, भारत में जितने टीवी सेट का उत्पादन होता है उसमें एक्स ब्रांड का उत्पादन सर्वाधिक है। अब मान लो एजम्पशन ये है, भारत में किसी भी टीवी सेट का उत्पादन उतना नहीं है जितना एक्स ब्रांड का है। भारत में किसी टीवी सेट का उत्पादन उतना नहीं है जितना एक्स ब्रांड का है। याद रखो, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वर्ब में से किसी दो को बदलने से अगर वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है तो वो रीस्टेटमेंट कहलाएगा और पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। भारत में जितने टीवी सेट का उत्पादन होता है उसमें एक्स ब्रांड का उत्पादन सर्वाधिक है, स्टेटमेंट है। अब इसी बात की पुनरावृत्ति कर दी गई है पूर्वानुमान में, भारत में किसी भी टीवी सेट का उत्पादन उतना नहीं है जितना एक्स ब्रांड का है। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्व धारणा जो होती है वो हिडन होती है, वो कभी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। अगर कथन को ही पूर्वानुमान में लिख दिया जाए, कथन को ही दूसरे शब्दों में अगर पूर्व धारणा के अंतर्गत लिख दिया जाए तो वो पूर्व धारणा गलत मानी जाती है दोस्तों, है ना। तो ये पूर्व धारणा जो है गलत हो जाएगी, है ना, पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। अरे यार कह रहे हैं हिंदी में बता दीजिए। बेटा हिंदी में ही तो पढ़ा रहे हैं, कौन सी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? इसमें रीस्टेटमेंट माने होता है कथन की पुनरावृत्ति। अगर जो बात कथन में लिखी गई है, अगर वही बात जो है पूर्वानुमान में, पूर्व धारणा में दोहरा दिया जाए और अर्थ ना बदले, सेंस वही निकले, तो फिर पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। पूर्वानुमान क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट। ओके, तो जान लेना कि कभी भी रीस्टेटमेंट पूर्वानुमान में सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर कभी भी स्टेटमेंट को अगर पूर्वानुमान में लिख दिया जाएगा तो पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। पूर्वानुमान तो हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट होता है, मतलब उस कथन का छिपा हुआ भाग होता है जो कि दिमाग में होता है लेकिन व्यक्त नहीं किया जाता है। उसमें से अगर आप कुछ निकालोगे तो पूर्वानुमान सही होगा। तो यहां पर पूर्वानुमान गलत है। तीसरा पॉइंट अब लेते हैं। तीसरा पॉइंट है अपवर्जन। अपवर्जन, अब कुछ लोग कहेंगे हिंदी बता दीजिए, तो याद रखो विपरीत, विपरीत शब्द, विपरीत शब्द, विपरीतार्थक। तो कभी भी याद रखो कि जिसकी बात कथन में किया गया है, अगर उसके विपरीत शब्द अगर तुम्हें पूर्वानुमान में दिखाई देंगे तो पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। इंजीनियर इस्माइल रॉय टेक्निकल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो बिल्कुल हिंदी में ही बता रहे हैं। अपवर्जन का मतलब होता है विपरीत। अगर उसका विपरीत शब्द तुम्हें दिखाई देता है तो पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। जैसे मान लो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, मान लो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, मित्रता लाभदायक होती है, मित्रता लाभदायक होती है। ठीक है, मान लो ये स्टेटमेंट है। अब मैं आपको एजम्पशन देता हूं, पूर्वानुमान। चलिए इस बार मैं आपको 3 एजम्पशन दूंगा। इस बार मैं
आपको 3 एजम्पशन देता हूं, कथन एक ही है, एजम्पशन मैं 3 देता हूं चेक करने के लिए। तो चलो देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं पूर्वानुमान शत्रुता हानिकारक होती है, शत्रुता हानिकारक होती है। दूसरा है शत्रुता लाभदायक नहीं होती है। शत्रुता लाभदायक नहीं होती है। और तीसरा है मित्रता हानिकारक नहीं होती है। देखिए, अब यहां पर देखिए सोनू प्रकाश सर, मैं टोटल आपका सॉल्यूशन को पढ़ता हूं कि पढ़ाता हूं? क्या करते हो सोनू प्रकाश जी, पढ़ते हो कि पढ़ाते हो? सूरज गौतम गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है। अब यहां पर देखो, कभी भी पूर्वानुमान में जो कथन में जो शब्द लिखे गए हैं उनका अगर विपरीत शब्द तुम्हें अगर पूर्वानुमान में कभी भी दिखाई दे तो पूर्वानुमान गलत काट देना, फिर वो पूर्वानुमान सही हो जाएगा। क्योंकि हर कथन का एक पेरीमीटर होता है, एक दायरा होता है। बात अगर स्पोर्ट की हो रही है तो बात स्पोर्ट की ही होनी चाहिए, बात फिल्म की हो रही है तो बात फिल्म की ही होनी चाहिए, धारणा भी फिल्म पे ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब इधर देखो स्टेटमेंट क्या है, मित्रता लाभदायक होती है। अब मित्रता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शत्रुता, यानी पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। जैसे ही अपवर्जन दिखाई देगा, मतलब विपरीतार्थक शब्द दिखाई देंगे, वैसे ही पूर्वानुमान गलत काट देंगे देखते ही देखते। लाभदायक का विलोम क्या होता है, हानिकारक, यानी पूर्वानुमान गलत हो गया। दूसरा पूर्वानुमान देखो, यहां मित्रता है, यहां शत्रुता है, अपोजिट शब्द दिखाई दे दिया और अपोजिट दे दिया तो पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। याद रखना कि कभी भी विपरीत शब्द तुम्हें दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर पूर्वानुमान में कभी विपरीतार्थक शब्द दिखाई देते हैं तो पूर्वानुमान को तुरंत गलत काट दोगे। मित्रता, चलो मित्रता का मित्रता है, लाभदायक का विलोम क्या हो जाएगा, हानिकारक आ गया, लाभदायक का विलोम हानिकारक आ गया, पूर्वानुमान गलत है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी पूर्वानुमान के अंतर्गत अगर स्टेटमेंट में जो वर्ड प्रयोग किया गया है, अगर उसका अपोजिट वर्ड अगर आपको दिखाई देता है तो आप जो है तुरंत पूर्वानुमान को क्या करेंगे, गलत काट देंगे। ठीक है ना भाई, तुरंत गलत काट देंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह से यहां तक। और एक चीज और, आप एक और हेडिंग लिख सकते हैं, कन्वर्जन। कन्वर्जन माने दोहराव, कन्वर्जन माने दोहराव। वाक्य का दोहराव नहीं होना चाहिए। अगर जो बात कथन में लिखी गई है उसी का दोहराव अगर पूर्वानुमान में कर दिया जाएगा तो पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। सृष्टि पांडे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो कभी दोहराव नहीं होना चाहिए। जैसे लिखूं कि कुछ, ये स्टेटमेंट है, कुछ बस ट्रक है। अगर मैं यहां पर एजम्पशन लिखूं कि कुछ ट्रक बस है, अगर कथन लिखा गया है कुछ बस ट्रक है, अगर उसी को दोहरा दोगे कुछ ट्रक बस है, मतलब उसका कन्वर्जन कर दोगे तो पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। यानी पूर्वानुमान में क्या क्या नहीं होना चाहिए। एक तो पहले बात कि कुछ कीवर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर ये कीवर्ड्स अगर पूर्वानुमान में आते हैं तो पूर्वानुमान आप गलत काट दोगे। पूर्वानुमान निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर निगेटिव होता है तो भी गलत काट दोगे। तीसरा चीज अपवर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अपवर्जन नहीं होना चाहिए। चौथा चीज उसका कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पांचवा चीज रीस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रीस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो आपको किसी भी एजम्पशन को इनवैलिड साबित करने के लिए आज मैंने आपको बताया है कि अगर इनमें से कोई भी डिफिनीशन अगर उस एजम्पशन को सेटिस्फाई करती है तो वो एजम्पशन को हम गलत काट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको एजम्पशन को वैलिड करने की बात किया, फिर मैंने एजम्पशन को इनवैलिड करने की बात किया कि किन किन परिस्थितियों में एजम्पशन जो है आपका सही होगा और किन किन परिस्थितियों में आपका एजम्पशन गलत होगा, ठीक है ना। किन किन परिस्थितियों में सही होगा और किन किन परिस्थितियों में गलत होगा। तो दोस्तों यहां तक तो हमारा रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहां तक तो कॉन्सेप्ट की बातें हुई। अब आप लोग रेडी हो जाइएगा, अब आप लोग को एजम्पशन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मेरे दोनों लेक्चर हैं कल के और आज के पार्ट 1 पार्ट 2, आपको क्या करना है कि एजम्पशन को पहले अच्छी तरह से इसे विथ एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसे बढ़िया से पहले आप पढ़ेंगे, कम से कम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम आप इसको पढ़ लेना। फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे आएंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी चीजें हो जाएंगी, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसका, है ना। तो डेली डेली हम लोग क्वेश्चन ढेर सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने हैं। तो पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके बाद ही प्रैक्टिस होगा। तो 2 लेक्चर में मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। कल मैंने बताया था वैलिड एजम्पशन, आज मैंने बताया है इनवैलिड एजम्पशन। अब इसके बाद अब यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग शुरू होगी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आज की क्लास इतना ही रखते हैं, कल से क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, ठीक है। कल से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। ओके, थैंक यू। अभी आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।